चलिए फिलहाल अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। संदीप हमारे साथ है फोन लाइन पर भिवंडी से, महाराष्ट्र से बातचीत करने के लिए। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए, आपने सवाल मेल पर भेजा था, कुछ आप बता रहे थे होम लोन को लेकर। एग्जिस्टिंग कोई लोन तो नहीं है आपके ऊपर? नहीं, एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है। नमस्कार मालदे सर। हेलो। हाँ संदीप, बताइए। नमस्कार मालदे सर। हेलो। हाँ नमस्कार सर। सर आपका फिलहाल कोई एग्जिस्टिंग लोन तो नहीं है मेरे पापा के, लेकिन 8-9-10 लाख का लोन चाहिए था। प्रॉपर्टी है मेरा, तो उस पर घर कंस्ट्रक्ट करने के लिए चाहिए था। संदीप, एक चीज जो आपसे समझना चाहते हैं हम ये कि आपके फादर की तरफ से जो मेल आई थी उसमें लिखा हुआ था कि जो प्रॉपर्टी है वो रूरल एरिया में है और वो ज्यूरिसडिक्शन है पंचायत का, यानी उसको लेकर आपका कंसर्न है कि रूरल एरिया में है तो शायद आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी आप सोच रहे हैं? जी हाँ सेम। चलिए ठीक है। पंकज, संदीप ने जो भी बताया, इन्होंने दो चीजें यहाँ पर मेंशन की हैं। मेल की अगर बात करें, मेल में जो डिटेल्स इनके फादर की तरफ से आई थी, इनकी फादर की एज है 53 और इनकी खुद की एज है 27। इन्होंने मेंशन किया है कि फादर की एज है 28,000, उनकी जो इनकम है, आय जो है 28,000 रुपए के आसपास है। जरूरत लोन की 9 से 10 लाख की है। अगर इनकी रिटायरमेंट एज को भी मैं देखूं, इन्होंने मेंशन किया कि 4 साल बाद रिटायरमेंट होना है। ऐसे में जो इनकी रिक्वायरमेंट है 9 लाख की, वहां तक शायद ये एलिजिबल नहीं होंगे। आपकी क्या राय रहेगी संदीप के लिए? देखो, लोन एलिजिबिलिटी के लिए एक दो चीज बहुत महत्व की होती है। एक होती है कि आपकी इनकम कैपेसिटी होती है ईएमआई पे करने की, जो इनकम पे बेस्ड होती है, और दूसरी होती है रिटायरमेंट एज। सभी लेंडर्स ये चाहेंगे कि आपकी लोन ईएमआई है वो आपके रिटायरमेंट से पहले खत्म हो जाए। तो इनके केस में ये होता है कि 4 से या 5 साल बाकी है, तो उनके लिए अच्छा ये रहेगा कि जो कि प्रॉपर्टी भी है वो उनके फादर के नाम पे है, तो फादर और इनके जो सन है जिनकी भी इनकम है वो को बोरोवर बन के ज्वाइंटली लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो केस बन सकता है। इंडिविजुअली फादर अप्लाई करने जाएंगे तो रिटायरमेंट को एज को लेकर के उनको 9-10 लाख की लोन मिलना मुश्किल है। तो को बोरोवर करने के बाद हो सकता है कि उनको ये लोन मिल जाए। आज की डेट में मैंने जैसे पहले भी बताया कि 10.25% से ज्यादा लोन नहीं देना चाहिए। दूसरा, इनको ये ख्याल रखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन करना है तो कंस्ट्रक्शन लोन के लिए बैंक इतनी उत्सुक नहीं होती है लेने के लिए। उनको थोड़ा होमवर्क करना पड़ेगा, एक प्लान बनाना पड़ेगा और वो अप्रूव करवाना पड़ेगा, और उसकी जो कॉस्ट एस्टिमेट्स है उसके साथ एक पूरा रिपोर्ट बैंक को देना पड़ेगा, और उसके बाद ही वैल्यूएशन करने के बाद बैंक एग्री होगी। एज फार एज इनकम क्राइटेरिया अगर को बोरोवर सन बनते हैं तो 9-10 लाख मुश्किल नहीं लगता है। चलिए, तो यानी कि दो ऑप्शंस आपको बता दिए हैं संदीप। अगर आपके फादर लोन लेते हैं लुकिंग एट हिज एज, तो उनको करीब करीब 4 साल में जो ईएमआई पड़ेगी 10,000 के आसपास रहेगी, और इसी रेट पे अगर आप लोन ले रहे हैं आपको लंबी अवधि के लिए मिल जाएगा, क्योंकि आप काफी यंग है, 27 जैसे आपकी एज आपके फादर ने बताई थी मेल पर। अगर आप लोन लेंगे तो 20 साल की अवधि के लिए आपको मिल जाएगा। 5 लाख का लोन अमाउंट जो है वो रहेगा, साथ ही करीब करीब 5,000 के आसपास आपकी ईएमआई बनेगी। यानी कि आप और आपके फादर ज्वाइंटली आगे बढ़े तो शायद थोड़ा सा आपकी जो सहूलियत है और जो रिक्वायरमेंट है वो शायद पूरी हो पाए, क्योंकि इंडिविजुअली अगर आपके फादर लोन लेते हैं तो शायद आपको उतना अमाउंट का लोन नहीं मिल पाएगा। अगला सवाल ईमेल के जरिए है।